प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये सीरीज है आपकी बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें हम लोग आज 10वां लेक्चर अभी देखने वाले हैं। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आपको टोटल 21 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप कंप्लीट इस लेक्चर को, इस टॉपिक को, इस लेक्चर को देखिएगा। और जिन लोगों ने अब तक टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो स्टूडेंट्स ICAR, BHU और यूपी कैडेट के लिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। PCM और PCB ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज को सबमिट करते ही आपके लिए सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें कंप्लीट आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नंबर दिया हुआ है 9235 1260 64। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में क्वेश्चंस चाहिए, बहुविकल्पी प्रश्न इंग्लिश में चाहिए टॉपिक वाइज बायोलॉजी के, तो वो भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उन सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे पादप ऊतक का टॉपिक। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप लोग बहुत सारा लोगों को शेयर करते हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं लास्ट टाइम में काफ़ी तेज़ी से। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स 11th और 12th अभी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर करवाई जाएंगी और धीरे धीरे आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्क अभी बहुत सारा होना बाकी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पादप ऊतक। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पादप ऊतक टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होती है? कॉर्क कैम्बियम से। ठीक है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है कॉर्क कैम्बियम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसका आंसर है आपका जल वहन के लिए। ठीक है, नहीं, फ्लोएम पूछ रहा है आपसे, फ्लोएम, तो फ्लोएम होता है आपका आहार वहन के लिए। ठीक है, फ्लोएम होता है आपका आहार वहन के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है आपसे, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किसके लिए जिम्मेवार है? तो जाइलम जो है आपका वो जल वहन के लिए होता है। ठीक है, जाइलम जल के लिए और फ्लोएम आहार के लिए या फल के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? एक वृक्ष की आयु का पता उसके वार्षिक वलयों की गिनती करके, उसके वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? तो वायुतक जो है आपका हाइड्रोफाइट्स प्रजाति के जितने पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, वायुतक हाइड्रोफाइट्स टाइप के पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आर्किड में विलामिन ऊतक पाया जाता है। आर्किड में विलामिन ऊतक पाया जाता है मूलों में। आर्किड में विलामिन ऊतक पाया जाता है उसके मूलों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो इसका आंसर है आपका अंतःरंभीय एधा की। ठीक है, अंतःरंभीय एधा की सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय भिन्नता नहीं होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु क्या होगी? वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष, क्योंकि वृक्षों की आयु उसके वार्षिक वलयों की गिनती करके प्राप्त की जाती है। जितने वार्षिक वलय होते हैं उतनी ही उसकी आयु की, वृक्ष की आयु होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, यदि सन 1985 में 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील
भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई। एक 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, और 1998 में यानी कि 13 ईयर बाद यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है। ठीक है, 4 इंच लंबाई में बढ़ता है, तो इसका आंसर होगा आपका 5 फीट। ठीक है, यानी कि जब लगाया गया था कील तब 5 फीट ऊंची लगाई गई थी, और 1998 में पूछ रहा है कि यह कील कितनी ऊंची होगी, तो इसका आंसर कितना निकल आएगा, 4 फीट प्रति हर साल बढ़ रहा है पेड़, तो यानी कि टोटल ईयर का गैप कितना आ गया 13, और 13 मल्टीप्लाई 4 यानी कि टोटल 52 इंच। ठीक है, 52 इंच यानी कि टोटल वृक्ष की पूछ रहा है कि यह कितनी ऊंचाई पर लगाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फीट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है आगे, 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने 5 फीट सही मार्क किया है या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कैलकुलेट कर रहा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 वो सही है 5 फीट उसका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। जलोद्भिद किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं, तो इसका आंसर है आपका वायुतक। ठीक है, वायुतक की उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं कहाँ, मरुद्भिदों में। ठीक है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये मरुद्भिदों में धसे हुए होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं किसके कारण। शाखाओं से पत्तियां कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से झड़ जाती हैं। ठीक है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं कॉर्क के बाहर विलगन के परत बन जाने कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से पत्तियां झड़ जाती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विलामेन की आवश्यकता होती है। विलामेन की आवश्यकता होती है किस लिए, तो विलामेन की आवश्यकता होती है आपकी नमी के अवशोषण के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा, नमी के अवशोषण के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। पौधों की मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका आंसर है आपका पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। ठीक है, पत्तियों से पौधों के अन्य भाग को खाद्य परिवहन करना एक मुख्य कार्य होता है एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वाणिज्यिक मूल्य कारक वाला कारक किससे प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर है आपका जेसी बोस। ठीक है, इसका आंसर है आपका जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं,
कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण इस किसकी बहुतायत माना जा सकता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण, यानी कि इस जो इसका गुण है, ये कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है। तो इसका कारण है आपका द्रोणोतक। ठीक है, इसका कारण है आपका द्रोणोतक। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका क्या कारण है, द्रोणोतक। तो ये तो दोस्तों आज आपका 21 क्वेश्चन इस टॉपिक से। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कराएंगे पादप आनुवंशिकी, प्लांट जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा। ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।